हमारा हेडिंग है वो है भारत में भूमि जो है उसके उपयोग परिवर्तन। भारत में यार कई तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं पिछले कुछ सालों में, इसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो अब मैं आपको ये हटाता हूँ, अब बताता हूँ। देखो किसी क्षेत्र में भू उपयोग जो है वो वहां पर आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, लेकिन आर्थिक क्रियाएं तो बदलती रहती हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि आज अगर कृषि से कोई इंसान अपना पेट पाल रहा है, कृषि पे जी रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो हमेशा मतलब कृषि पे ही जिएगा। हो सकता है भाई कल को वो नौकरी करने लग जाए कोई, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो नौकरी ही करेगा, हो सकता है कल को वो व्यापार करने लग जाए। तो ये जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं ये बदलते रहते हैं, इनमें बदलाव आता रहता है। लेकिन जो भूमि है, भूमि तो स्थायी रहती है, एक जगह पे है तो वो तो हमेशा वहीं रहेगी, बस उसमें किए जाने वाले कार्य बदलते हैं। तो ये देखना है हमें। तो हमें भूमि के जो उपयोग होते हैं उसको प्रभावित करने के वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन को समझना है। देखो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है ना, वैसे वैसे भूमि के जो उपयोग होते हैं वो भी बदलने लग जाते हैं। ठीक है, भूमि का उपयोग अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कैसे संबंधित है ये समझो। देखो अर्थव्यवस्था का आकार, आपने अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में सुना होगा कि कोई हम कहते हैं ना अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ताकतवर है, अमेरिका बहुत अमीर देश है। हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं यार ये बांग्लादेश है इसकी छोटी अर्थव्यवस्था है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा। तो अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो भूमि के उपयोग में परिवर्तन लाता है, इसे समझ लो। देखो समय के साथ बढ़ता है, यानी अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो समय के साथ बढ़ता है। जो बढ़ती जनसंख्या और बदलते आय स्तर और टेक्नोलॉजी जो है इसी से मिले जुले कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि आपको पता है जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, बदलती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे बेहतर होती है। तो इन सब चीजों से जमीन के जो उपयोग है वो भी बदलने लग जाते हैं। आगे मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसे बस ध्यान से देखें और समझते रहें। सिंपल ही है ये सब। दूसरा है कि समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी क्या आता है, बदलाव आता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में आती है कृषि और पशुपालन, इस तरीके की चीजें। द्वितीयक सेक्टर में आता है उत्पादन वगैरह, जैसे कि मान लो फैक्ट्री वगैरह। तो आपको पता होगा कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं इसमें ज्यादा तेजी से परिवर्तन नहीं आता कृषि और पशुपालन में, द्वितीय क्रियाकलापों में ज्यादा तेजी से आता है। देखेंगे आप कि अगर हम भारत में बहुत पुराने समय से बात करेंगे तो कृषि और पशुपालन बहुत लंबे समय तक चला है। लेकिन उद्योग अचानक से आए एक टाइम पे और उद्योग फिर इतनी स्पीड में बढ़े और फिर बिल्कुल भारत की सूरत ही बदल गई। तो ये जो द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाकलाप होते हैं, सेक्टर होते हैं, इनमें जो बदलाव आता है वो ज्यादा तेजी से आता है, ठीक है। और जब ये इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे जो कृषि वाली भूमि होती है ना बच्चों, इसे समझो। जब ये मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होने लग जाते हैं, तो ऐसे में जो कृषि वाली जो भूमि होती है वो गैर कृषि कार्य जो होते हैं उसमें प्रयुक्त होने लग जाती है। यानी कि कृषि वाली भूमि थी वो, लेकिन उसका प्रयोग किस में होने लगा, गैर कृषि वाले कार्यों में। यानी कि जो खेती वाली भूमि थी अब वहां पे हो सकता है उद्योग लगाए जाने लगे, हो सकता है वहां पे कोई दूसरा बिजनेस शुरू हो जाए। यानी कि अब खेती की जगह उसमें कुछ और यूज होने लगा है। तो ऐसी चीजें जो है वो बढ़ती हैं। और आप देखते हो कि भाई ये परिवर्तन शहरों में चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, शहरों में क्या होता है, कृषि भूमि पर इमारतें खड़ी कर दी जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और इन बिल्डिंगों से क्या होता है बच्चों, वहां पे अलग अलग तरह के काम होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम तीसरा जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि समय के साथ साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान जो होता है वो कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे समय बीतता है तो कृषि के जो काम होते हैं वो उसका ना मतलब खेती, इसका मतलब ये मत समझना कि खेती बंद हो गई है या लोग खेती करना बंद कर रहे हैं। खेती तो भाई हो रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो खेती का योगदान होता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है। यानी कि अब देखो खेती, पहले खेती पे ही निर्भर था सब कुछ, बाद में उद्योग आए, यानी कि अब उद्योग में ज्यादा निर्भर हो गए, कल को और नया रोजगार आया तो उस पे निर्भर होने लगे। यानी खेती अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान होता है वो थोड़ा कम होने लग जाता है, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में
ठीक है। कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात जो है वो धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का जो सकल घरेलू उत्पादन है वो बढ़ने लग जाती, वो सॉरी, उसका जो योगदान होता है उसमें अर्थव्यवस्था में वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। और जनसंख्या की बात करें अगर यहाँ पे, तो कृषि सेक्टर पे निर्भर होती है।